आज पहली बार लाइव आने का प्रयास किया है आपके माध्यम से, क्योंकि कभी लाइव आया नहीं, पहली बार आपके माध्यम से प्रयास कर रहा हूँ। यूँ तो मंच पे कविता पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होता रहा है और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आज आपके माध्यम से मुझे काव्य पाठ करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आदरणीय राजीव मिश्रा जी वाकई एक अनुष्ठान का कार्य कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। साहित्य को स्थान देना, साहित्य को सम्मान देना निस्संदेह एक यज्ञ है। चूँकि सनातनी परंपरा में षष्ठी के साथ दो चीज़ हमेशा साथ चली, एक नदी और एक कविता, वेद कविता है। और जब से षष्ठी आरंभ हुई तब से लेकर कविता और नदी बराबर साथ साथ हैं। तो मुझे मेरा सौभाग्य है कि मैं कुछ तुकबंदी कर लेता हूँ, कविता के सृजन से जुड़ा हूँ। और आप जैसे मनीषी अपनी मंच के माध्यम से साहित्य को स्थान देते हैं, मंच को स्थान देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये गौरव की बात है और एक यज्ञ अनुष्ठान है। चूँकि बिना किसी देरी के बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय कवित्री प्रमिला पांडे जी नमस्कार, आदरणीय अजीत राठौर जी दादा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सानिध्य मुझे लगातार मिल रहा है, मैं आभारी हूँ आपका। और सीधे सीधे माँ शारदा के श्री चरणों में सादर समर्पित करता हूँ ये छंद। माँ शारदे सुन आज मेरी, मैं खड़ा हूँ द्वार पे, तू थाम ले कर आज मेरा हूँ बिना आधार पे। आकर शरण तेरी पुकारूं डूबता भवधार पे, ना शब्द है ना शिल्प है ना धार, भाव है रसधार पे। है हाथ में वीणा सुसज्जित और पुस्तक धारिणी, है हाथ में वीणा सुसज्जित और पुस्तक धारिणी। तू हंस पर आसीन मैया ज्ञान की अवतारिणी, है श्वेत वस्त्रों से सुशोभित नित्य आभा धारिणी। अज्ञान निश्चर मर्दनी तू माँ मेरी ब्रह्मायणी। आशीष देना तू मुझे नित साधना करता रहूं, स्वर साधना आराधना नित प्रार्थना करता रहूं। तेरे शरण तेरे चरण नित भावना भरता रहूं। हर गीत का के छंद गा कर वंदना करता रहूं, हर गीत का के छंद गा कर वंदना करता रहूं। आज मंगलवार है, मंगलवार को हम हनुमान जी को पूजते हैं। छंद घनाक्षरी हनुमान जी के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ, आपका आशीष मिले। रात दिन साधना में राम की आराधना में, छंद घनाक्षरी देख रहा हूँ। रात दिन साधना में, रात दिन साधना में राम की आराधना में, शत्रु को विनाश और कालहू पे भारी है। रात दिन साधना में राम की आराधना में, शत्रु को विनाश और कालहू पे भारी है। धीर वीर बलधारी उमापति अवतारी, अंजनी के जाए सो तो बाल ब्रह्मचारी है। कि बल को बखान सुन, कि बल को बखान हनुरी छजाम भंत सुन, पैठ दस मात राजु बाटिका उजारी है। ओ अक्षय को क्षय करे, लंक को दहन करे, लौट आयो लांग निध राम को प्रभारी है, लौट आयो लांग निध राम को प्रभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राठौर साहब मिश्रा जी। और ये घनाक्षरी छंद पढ़ रहा था मैं, एक घनाक्षरी छंद और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि व्यक्ति का जो अस्तित्व हो परमात्मा के परमात्मा की कृपा से है। हमें हर पल हर क्षण परमात्मा के श्री चरणों में अपना ध्यान रखना चाहिए
उसकी कृपा हम पर नित्य बरसती रहे, तभी हमारा अस्तित्व बचता रहेगा। 4 पंक्तियाँ यज्ञाक्षरी छंद भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ। दीन बंधु दीनानाथ कृपा सिंधु घन श्याम, करुणा के अवतारी कृपा कर दीजिए। दीन बंधु दीनानाथ कृपा सिंधु घन श्याम, करुणा के अवतारी कृपा कर दीजिए। अनजान में अजान मुझ में नहीं है ज्ञान, बुद्धि न विवेक मुझे ज्ञान भर दीजिए। हे नाथ मैं अनाथ हूँ, हे नाथ मैं अनाथ हूँ, न रात हूँ न प्रात हूँ, और डूब रहा धार में पार कर दीजिए। और ब्रजराज गिरिराज सुन ले पुकारे आज, आया हूँ सुदामा बन झोली भर दीजिए, आया हूँ सुदामा बन झोली भर दीजिए। कई मंचीय कवियों ने घनाक्षरी छंद के साथ बहुत प्रयोग किए। एक शब्द को 2 बार 3 बार 4 बार घनाक्षरी के छंद के साथ प्रयोग किए हैं। मैंने एक ही शब्द को पूरे चरण में एक साथ प्रयोग किया है। हर चरण में एक ही शब्द बार बार रिपीट होगा। आप देखें छंद का शिल्प, एक शब्द बार बार एक ही छंद में। राम जपो 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 बावरे, राम जपो 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 बावरे। प्रेम जपो 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 सामरे। कि राधा जपो राधा जपो, कि राधा जपो 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 नाम रे। नाम जपो नाम जपो नाम जपो नाम जपो नाम जपो नाम जपो, छोड़ सारे काम रे। और बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः घनाक्षरी छंद की ओर फिर बढ़ता हूँ। एक सौंदर्य का चित्रण देखें। राधा कृष्ण के साथ होली खेलने जा रही हैं, और राधा जो कृष्ण के साथ होली खेलने जाती हैं तो किस स्थिति में होती हैं। एक राधा का सौंदर्य देखिए होली का। होरी एक गोरी छोरी, होरी एक गोरी छोरी, पहन के नीली चोली, मोरिया सी मत वाली निकसी द्वार पे। होरी एक गोरी छोरी, पहन के नीली चोली, मोरिया सी मत वाली निकसी द्वार पे। नागिन सी काली चोटी कट विच वल खाती, पड़ रही भारी बोयू फागुनी बयार पे। कि हाथ में गुलाल लाल, कि हाथ में गुलाल लाल, गोरे गोरे गाल लाल, नौका सी बहात जात जमुना की धार पे। ओ खेलने को होरी ब्रसवान की दोलारी आज, प्रेम की पुकार देते नंदजू के द्वार पे, प्रेम की पुकार देते नंदजू के द्वार पे। राधा दरवाजे पर खड़ी है कृष्ण के। कृष्ण आवाज सुनते हैं, कृष्ण भीतर से दौड़ के आते हैं, और भीतर से जब कृष्ण दौड़ के आते हैं तो राधा को देखते हैं, राधा का सौंदर्य देखते हैं। तो राधा का जो सौंदर्य है मैंने अब किस तरह से उसको संजोया है, निवेदन करता हूँ। होरी के पूनम के चंद्र जैसी, मथुरा के वृंद जैसी, पूनम के चंद्र जैसी, मथुरा के वृंद जैसी, फूलों के सुगंध जैसी, माली के प्रबंध सी। के पूनम के चंद्र जैसी, मथुरा के वृंद जैसी, फूलों के सुगंध जैसी, माली के प्रबंध सी। मीठे मीठे कंद जैसी, मानो सकरंद जैसी, के मीठे मीठे कंद जैसी, मानो सकरंद जैसी, आंगन वसंत में तू फूल मकरंद की। कि जेठ में अषाढ़ जैसी, कि जेठ में अषाढ़ जैसी, पानी के फुहार जैसी, और धरती से उठती तू भीनी भीनी गंध सी। यति गति लय जैसी और पदबंध जैसी, तुलसी की कविता में गीत गा से छंद जी, तुलसी की कविता में गीत गा के छंद सी। और मुक्तक की ओर बढ़ता हूँ मैं, आपको मुक्तक आपके बीच रखता हूँ। 4 पंक्तियाँ पुनः परमात्मा के इसी चरणों में समर्पित करता हूँ। अविलंब मुझको तेरा अवलंब चाहिए, अविलंब मुझको तेरा अवलंब चाहिए, करुणा निधान तुझसे अनुबंध चाहिए। भवधार की मझधार में
कर थाम ले मेरा, शरणागति में तेरी ना अब दंभ चाहिए, शरणागति में तेरी ना अब दंभ चाहिए। मैं चूँकि हिंदी का विद्यार्थी हूँ और हिंदी अध्ययन और अध्यापन से अपनी उदर पूर्ति करता हूँ, मेरी जीविका हिंदी से चलती है। 4 पंक्तियाँ माँ हिंदी को समर्पित करता हूँ। हमारी आन है हिंदी, हमारी शान है हिंदी, हमारी आन है हिंदी, हमारी शान है हिंदी, माँ भारती के भाल का सम्मान है हिंदी, समूचे राष्ट्र की भाषा बने ये आरज़ू मेरी, समूचे राष्ट्र की भाषा बने ये आरज़ू मेरी, अटल सुषमा विवेकानंद का अभिमान है हिंदी, अटल सुषमा विवेकानंद का अभिमान है हिंदी। और 4 पंक्ति मैं आदरणीय राजीव मिश्रा जी को समर्पित करना चाहता हूँ। मैं कई बार इस बात को कहता हूँ कि आदरणीय राजीव मिश्रा जी ने सोशल रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से हिंदुस्तान के बड़े बड़े साहित्यकारों को, प्राध्यापकों को मंच दिया है, अपनी शोध पत्रिकाओं में स्थान दिया है। वाकई में एक पुण्य का काम है। मैं 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं आदरणीय राजीव मिश्रा जी के नाम। 4 पंक्तियां स्वीकार करें। मैं फूल नहीं गुलशन का जिसे थामा हो डाली ने, मैं फूल नहीं गुलशन का जिसे थामा हो डाली ने, मैं दीप नहीं महोत्सव का जिसे पुकारा हो दिवाली ने, और उठने वाले मोहताज नहीं होते सरपरस्ती के, मैं वृक्ष हूँ जंगल का जिसे संभाला नहीं माली ने, मैं वृक्ष हूँ जंगल का जिसे संभाला नहीं माली ने। और 4 पंक्तियाँ मैं देता हूँ उन राजनेताओं को जो वोट हमसे लेते हैं, स्वार्थ अपना साधते हैं। 4 पंक्ति मुक्तक के माध्यम से सुने। प्रश्न चिन्ह विस्मय सूचक के बीच बने हम योजक हैं, प्रश्न चिन्ह विस्मय सूचक के बीच बने हम योजक हैं, दादुर मूषक गुणवत्ता के शोध परख हम खोजक हैं, और तक्षक भी नतमस्तक हमसे, तक्षक भी नतमस्तक हमसे अपना अस्तित्व बचाने को गरल घुटी के उत्पादक हम विज्ञापन प्रायोजक हैं, गरल घुटी के उत्पादक हम विज्ञापन प्रायोजक हैं। और हमने ना चीज़ों को जिनका कोई अस्तित्व नहीं था, कोई महत्व नहीं था, हमने उनको महत्व दिया, हमने उनको स्तर दिया कि बगुलों को हंस बनाकर हमने सारस्वत आभार दिया, बगुलों को हंस बनाकर हमने सारस्वत आभार दिया, भुला भुलाकर कपट तुम्हारे महिमा का आगार दिया, आडंबर के मृदुल भाव में जो पोखर पर मंडराते थे, मत्स्य उदर पोषक को हमने मोती का आहार दिया। और 4 पंक्ति निवेदित करता हूँ। मैं प्यार बांटता हूँ नफरतों के दौर में, मैं प्यार बांटता हूँ नफरतों के दौर में, खाता हूँ जहर प्यार से रोटी के कौर में, हे नाथ भोलेनाथ शीस दे न तू, गाता रहूं मैं गीत आंधियों के शोर में, गाता रहूं मैं गीत आंधियों के शोर में। और 4 पंक्ति फिर देखें राष्ट्र के नाम। गिड़गिड़ा कर किसी के सामने मत हाथ फैलाना, मैं मुक्तकों के माध्यम से अपनी बात रखता हूँ। गिड़गिड़ा कर किसी के सामने मत हाथ फैलाना, कायरों की तरह केवल न उनके पाँव सहलाना, कायरों की तरह केवल न उनके पाँव सहलाना, किसी की बंदिशों में बंध न बस केवल गुलामी है, हिंद आजाद रखना है तो केवल रक्त फैलाना, हिंद आजाद रखना है तो केवल रक्त फैलाना। 4 पंक्ति और देता हूँ ऐसे लोगों को जिनको हमने सजाया संवारा, और जिस वक्त हम उनको सजा रहे थे, संवार रहे थे, तब हमारे अपने थे,
लेकिन मतलब स्वार्थ निकलने के बाद कुछ और हो गए। छोटी छोटी जोड़ अरणियाँ, अरणियाँ कहते हैं दो लकड़ी जिससे अग्नि जलाई जाती है। छोटी छोटी जोड़ अरणियाँ घिस कर दीप जला बैठे, उन्हें बनाने को हम सूरज अपने हाथ जला बैठे। प्राची से जब उदित हुए वो लेकर प्यारी सी आभा, दक्षिण में जाते ही अपना असली रूप दिखा बैठे। करुणा अहम की गिरफ्त में क्रंदन कर रही है, करुणा अहम की गिरफ्त में क्रंदन कर रही है। मानव देव की जेल में प्रसव पीड़ा से मर रही है। और व्यर्थ भी हो गए समर्थ, कि व्यर्थ भी हो गए समर्थ, ओढ़कर धर्म की चादर हर अहिल्या देश की इंद्र गौतम से डर रही है। हर अहिल्या देश की इंद्र गौतम से डर रही है। कि हुक्मरानों के शहर में आज फिर दंगा हुआ। चार चार पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी बात रखता हूं कि हुक्मरानों के शहर में आज फिर दंगा हुआ। सभ्यता की ओढ़नी में हर शख्स वो नंगा हुआ। चला रहे थे ट्रस्ट जो लावारिसों की लाश का, शेष का शेर बचा फिर लाश का चंदा हुआ। और आरक्षण की बात करें, हम लोग आरक्षण की मांग करते हैं। मैं आरक्षण पर चार पंक्ति पढ़ता हूं। अपने पौरुष के बल पर जीना हमको आता है, अपने पौरुष के बल पर जीना हमको आता है। मुश्किल और विपत्ति में हंसना हमको आता है। और आरक्षण की मांग करें जो निरीह और लाचार हैं, आरक्षण की मांग करें जो निरीह और लाचार हैं। घास की रोटी खाकर भी पानी पीना आता है, घास की रोटी खाकर भी पानी पीना आता है। देखिए चार पंक्ति और। अहम जब हद से बढ़ता है तो मर्दन करना पड़ता है। अहम जब हद से बढ़ता है तो मर्दन करना पड़ता है। बेवसी की बहे नदियाँ तो सागर बनना पड़ता है। बेवसी की बहे नदियाँ तो सागर बनना पड़ता है। वज्र चलने लगे जब यातना के ग्वाल वालों पर, वज्र चलने लगे जब यातना के ग्वाल वालों पर। कन्हैया वन के गोकुल का गिरी को धरना पड़ता है। कन्हैया वन के गोकुल का गिरी को धरना पड़ता है। और देखें साहब, आत्मकसीदे पढ़ना मुझको बिल्कुल रास नहीं आता। अपनी प्रशंसा करना मुझे खुद नहीं आता। कि आत्म प्रशंसा करना मुझको बिल्कुल रास नहीं आता। पर दोषों का अन्वेषण भी मुझको खास नहीं भाता। न्याय धर्म की दौलत वाला खुददारी से जीता हूँ, न्याय धर्म की दौलत वाला खुददारी से जीता हूँ। चंद जलेबी जूठी खाने वन्ना दास नहीं आता। चंद जलेबी जूठी खाने वन्ना दास नहीं आता। स्वर्णिम सी फसलों का अपनी हम गुणगान नहीं करते। स्वर्णिम सी फसलों का अपनी हम गुणगान नहीं करते। नए दलालों की मंडी में हम व्यापार नहीं करते। 16 आने शुद्ध खरा, 16 आने शुद्ध खरा जो उसे फिक्र क्यों बिकने की। हम उत्पादक काजू के गूलर जलपान नहीं करते। हम उत्पादक काजू के गूलर जलपान नहीं करते। जिन फूलों से मकरंद मिला वे हृदय लोक के हिस्सा हैं। हम सुधापान के अनुरागी मदिरा का पान नहीं करते। हम सुधापान के अनुरागी मदिरा का पान नहीं करते। बहते अपनों के आंसू का हम अपमान नहीं करते। जिन फूलों से मकरंद मिलावे हृदय लोक के हिस्सा हैं। क्षमा चाहता हूं, बीच में फोन आ जाते हैं। हम सुधापान के अनुरागी मदिरा का पान नहीं करते। बहते अपनों के आंसू का हम सुधापान के अनुरागी मदिरा का पान नहीं करते। बहते अपनों के आंसू का हम अपमान नहीं करते। जिन फूलों से मकरंद मिलावे हृदय लोक के हिस्सा हैं। हृदय लोक के हिस्से का किस्सा बाजार नहीं करते। हृदय लोक के हिस्सा का किस्सा बाजार नहीं करते। मंच पंच की कमी नहीं है ना ही रचनाकारों की।
मंच पंच की कमी नहीं है ना ही रचनाकारों की, आदर्शों को लिखने बैठे भाषा है व्यापारों की। शब्द रचाई मांग रहे हैं रद्दी कागज पन्नों की, शब्द रचाई मांग रहे हैं रद्दी कागज पन्नों की। चारण भाटों के वंशज हैं आदत है जयकारों की, चारण भाटों के वंशज हैं आदत है जयकारों की। हे राष्ट्र धर्म के संरक्षक तुम। मैं 4 पंक्ति पत्रकारों को देना चाहता हूँ। अभी पत्रकार दिवस था, मैंने सभी पत्रकारों की 4 पंक्ति समर्पित की। आदरणीय राजीव मिश्रा जी पत्रकार हैं, उनको भी समर्पित करता हूँ। हे राष्ट्र धर्म के संरक्षक तुम दिगमंडल के ज्ञाता हो, हे राष्ट्र धर्म के संरक्षक तुम दिगमंडल के ज्ञाता हो। नीति मार्ग के अनुगामी तुम लोकतंत्र के त्राता हो। संकट की कंटक राहों में कलम थाम कर चलते हो, संकट के कंटक राहों में कलम थाम कर चलते हो। नमन तुम्हें शतबार करूं तुम नारद के ही भ्राता हो, नमन तुम्हें शतबार करूं तुम नारद के ही भ्राता हो। और 4 पंक्तियां देता हूं मैं। मुसीबत कोरोना का संकट है, इस समय देश में बहुत संकट की स्थिति है, लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि मुसीबत है, लेकिन हमको मुसीबतों में घबराना नहीं है और हिम्मत से काम लेना है। और हिम्मत पर 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। आंधियां लाख आ जाएं भले जीवन बिखर जाए, आंधियां लाख आ जाएं भले जीवन बिखर जाए। प्रलय के घोर बादल हों भले राहें बिखर जाएं, प्रलय के घोर बादल हों भले राहें बिखर जाएं। टूट जाए भला मोती यहाँ रिश्तों की बगिया के, टूट जाए भला मोती यहाँ रिश्तों की माला के। मिले आनंद के पल दो तो जीवन ही सुधर जाए, मिले पल दो पले आनंद के पर कीमती होंगे, मिले पल दो भले आनंद के पर कीमती होंगे। व्यथा की तेज लपटों पर सावनी मेघ से होंगे, भले गिरने लगे ओले तुम्हारी देह पर निस दिन। खुशी के पुष्प बनकर हाँ तुम्हारी गोद में होंगे, जलाती हो अगर अग्नि तुम्हारी रंगशाला को, जलाती हो अगर अग्नि तुम्हारी रंगशाला को। छोड़ना तुम नहीं अपनी वहाँ आनंद हाला को, झूमना खुद जैसे में और हाँ बस गीत गाना तुम। आत्मानंद की जपना सदा तुम एक माला को। और कुछ श्रृंगार की पंक्ति मुझे कुछ विद्यार्थियों ने कही थी, तो 4 पंक्ति कुछ श्रृंगार की पढ़ूं, मैं पढ़ देता हूं। तू सुनना मीत में अपनी कलम से गीत लिखता हूं, तू सुनना मीत में अपनी कलम से गीत लिखता हूं। मैं यमुना के किनारे पर कदम की प्रीत लिखता हूँ। जहाँ से तुम खड़े होकर पुकारोगे मुझे एक दिन, जहाँ से तुम खड़े होकर पुकारोगे मुझे एक दिन। वो ठौर बन जाए गोकुल धाम ऐसी रीत लिखता हूँ, वो ठौर बन जाए गोकुल धाम ऐसी रीत लिखता हूँ। और सुने। समंदर की लहर कोई मोती लेके आई हो, समंदर की लहर कोई मोती लेके आई हो। साहिल से लिपट कर मानो हल्की मुस्कुराई हो। चमक आँखों में और अधरों की लाली ऐसी लगती है, चमक आँखों में और अधरों की लाली ऐसी लगती है। मानो स्वर्ग में तुम उर्वशी से मिलके आई हो, मानो स्वर्ग में तुम उर्वशी से मिलके आई हो। और चूँकि बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने केवल आधा घंटे का 30 मिनट का समय मांगा था और 30 मिनट पूरे हो चुके हैं। और धन्यवाद आदरणीय राजीव मिश्रा जी, आपने मुझे एक मंच दिया, अवसर दिया। मैं आभारी हूँ स्वैच्छिक दुनिया का, सोशल रिसर्च फाउंडेशन का, आदरणीय राजीव मिश्रा जी का।
मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।